हमारी मौजूदगी इस समय कहाँ है वो आप देख सकते हैं। कैमरे के माध्यम से इस नाम को आप दिखा दीजिए। प्राथमिक विद्यालय भूलिया टोला, कौन सा टोला? भूलिया टोला है, विधानसभा क्षेत्र सेवरही, जनपद कुशीनगर। विद्यालय चकाचक है, बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, ये भी चकाचक दिख रहा है। बहुत शानदार वातावरण है। लेकिन अब सीधे कैमरे को पीछे की तरफ यू टर्न में घुमा लीजिए और ये देख लीजिए यहाँ किस तरह से ये अतिक्रमण का रूप दिया गया है। बगल में बालू है, गिट्टी है, न जाने किन लोगों ने दिया है। और इनको यहाँ रखने का वजह क्या है, या छूट है, या प्रधानाध्यापकों का, शिक्षकों का छूट है, या क्या कुछ है, ये तो अधिकारी ही बताएंगे, यहाँ के शिक्षक ही बताएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ अतिक्रमण किया गया है, बच्चे जो है कि यहाँ आते होंगे, पढ़ाई करते होंगे और खेलने के लिए ये जो जगह सामने है वो नहीं मिलता होगा। तो चूँकि पढ़ाई तो होती होगी लेकिन वो खेल, वो व्यायाम नहीं हो पाता होगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। चूँकि मैं इस रास्ते से जा रहा था तो इनका साथ ये नज़र आ गया, ये अतिक्रमण नुमा ये सारी चीज़ें। बगल में कुछ लोगों ने हल्का फुल्का पुआल रखा है जो कि बाद में हटा लेंगे लोग। लेकिन जो ये इस तरह से ये अतिक्रमण करके ये गिट्टी बालू इस तरह का जो रखा गया है, ये अपने आप में गलत है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आज ही के एक खबर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है कि तमाम प्रदेश भर में अतिक्रमणों को हटाया जाए। ऐसे में यह भी एक अतिक्रमण है और वो भी यहाँ से हटना चाहिए और यहाँ के वातावरण को जो है कि एक माहौल मिलना चाहिए। हम लौट रहे थे, जा रहे थे तो ऐसा एक नज़र आ गई, तो हमने एक अपने मित्र को जो है कि बुलाया। कैमरे के पीछे हमारे मित्र हैं, वो भी एक पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे ये क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये कैसी परिस्थितियाँ हैं। राम प्रवेश जी थोड़ा बताएं। नहीं, यहाँ बच्चों के लिए जैसे ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ बच्चों जैसे छुट्टी वगैरह होती है तो वो पूर्ण रूप से जैसे खेलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। तो इससे जायज़ सी बात है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अगर अतिक्रमण किया गया है किसी भी चीज़ को रख के, तो निश्चित रूप से बच्चों को दिक्कत होती होगी। जी, दिक्कत होती होगी, उन लोगों को खेलने को नहीं मिलता होगा। आज ये अतिक्रमण है, कल कुछ लोग और रख लेंगे, पुआल जैसा कि रखा गया है, और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो एक तरह से व्यवस्थाएं भंग हो रही है ना। जी, जायज़ सी बात है कि ये मतलब काफ़ी असुविधा उत्पन्न होती होगी, लेकिन बच्चे हैं तो वो शिकायत करेंगे किससे और कहेंगे किससे। जितना भी जगह मिल रहा है उतना में अपने आप को सिमट कर खेल रहे होंगे, घूम रहे होंगे। अच्छा, ये कमियां आप कैसे देखते हैं? ये कमियां किसकी रहे होंगी? ये किसकी कैसी कमियां हैं? ये इसके पीछे वो कमी किसकी होगी? शिक्षकों की होगी कि अधिकारियों की होगी? किसने इस छूट को दे रखा होगा कि इस तरह की परिस्थितियां इस समय बनी हुई है? क्या लगता है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि माने ये जैसे जो अतिक्रमण जो सामग्री रखी गई है, गिट्टी बालू इत्यादि रखी गई है, ये माने किस पर्पज से रखी गई है और किसका है? ये किसका है से मतलब नहीं है। ये यदि यहाँ कोई शिक्षक होगा, प्रधानाचार्य होगा, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो उसी की बनती होगी ना। उसको कहना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। अब उसके रहते में या जैसे मान ली बाद में भी जानकारी हुई होगी तो मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की अगर दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें रख के अगर अतिक्रमण का एक रूप दिया गया है तो पढ़ रहे इस विद्यालय में बच्चों को निश्चित रूप से असुविधा हो रही होगी और इस पर ध्यान देना अध्यापकों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक बात और है, यदि कोई ग्रामीण है अपना घर बनवाना चाहता है तो यदि कुछ दिनों के लिए यदि कोई रख लिया हो तो ऐसे में इसे अतिक्रमण नहीं भी माना चाहिए जाना चाहिए। क्यों जी, यदि कोई असुविधा के तहत रख लिया हो, कल के डेट में घर बनवाना हो, तो इसे माने अतिक्रमण में नहीं भी माना जाना चाहिए। मेरा मानना ये है। लेकिन फिर भी जैसे ये विद्यालय प्रांगण है, विद्यालय परिसर है, ये मुख्य रूप से जैसे बच्चों के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे इस परिसर को मैंने हमेशा खाली मैंने रखना चाहिए, जिससे मैंने बच्चे अपना जैसे पूर्ण रूप से जैसे खेल कूद सकें, पढ़ सकें, जिसमें पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने के दौरान किसी भी तरह से उन लोगों को असुविधा उत्पन्न न हो। जैसा कि ये परिषदीय विद्यालय, इसका अपना परिषद है। ये परिषद में इसका उपभोग बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए। तो ऐसे में ये अतिक्रमण तो यदि लंबे समय के लिए है
तो नहीं होना चाहिए। और यदि कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए किसी ने यदि रखा है तो उतनी मोहलत, जैसे खाली पड़ा है तो मोहलत होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास।